अगर मैं आपको कुछ ऐसा ट्रिक बता दूं जिसको आप यूज करके आसानी से अपने कोटेक्स के अंदर ट्रेड करके प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किए हो। तो चलिए आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसी ही चीज़ें शेयर करने वाला हूँ। बस आप वीडियो को बड़े ध्यान से देखना कि मैं किस बेस पे ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ। आप भी उन चीज़ों को अगर पॉइंट नोटिस करते हो तो आप भी ऐसे ही ट्रेड प्लेस कर पाओगे। मार्केट में भी यूएसडी बीटीटी का मैंने आपके सामने पेयर ओपन किया हुआ है। 11:55 में मैं एक डाउन की ट्रेड प्लेस करूंगा। यहाँ पे मुझे 10 सेकंड वेट करना है। 10 सेकंड के बाद मैं एक डाउन डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस करूंगा और उसका रीजन भी मैं आपको समझाऊंगा वो मैंने ट्रेड क्यों प्लेस किया। तो मैं यहाँ पे 3 ट्रेड लगाऊंगा, ठीक है। $10 के यहाँ पे मैंने 3 ट्रेड प्लेस कर दिए हैं डाउन डायरेक्शन के लिए। अब बहुत ही सिंपल सा ट्रेड है, अगर आपको ये चीजें नहीं समझ में आती तो आप बाइनरी ट्रेडिंग बिल्कुल पूरी तरह से स्किप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप कोई बिगिनर भी होगा उसको भी मैं इतने इजी तरीके से समझा सकता हूँ भाई वो बंदा समझ जाए, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे मैंने ट्रेड क्यों प्लेस किया। यहाँ पे अगर आप मार्केट में ओवरऑल देखोगे तो मार्केट में यहाँ पे क्या हुआ था, पहले आप प्रीवियसली डाटा नोटिस किया करो। मार्केट में एक हायर हाई बना था, फिर हायर लो बना, फिर से हायर हाई बना, ठीक है। अब ये जो प्रीवियस वाली हायर हाई थी मार्केट क्या उसको ब्रेक कर पाई? नहीं, बिल्कुल नहीं ब्रेक कर पाई। इन्होंने एक लोअर हाई क्रिएट किया हुआ है। अब लोअर हाई से मार्केट वापस आ रही है तो इसका मतलब अभी के लिए ये लोअर लो क्रिएट करने जा रही है। तो इनका जो टारगेट होगा वो इस सपोर्ट एरिया को या फिर इसको ब्रेकआउट करने का टारगेट रहेगा। तो उनको नीचे की ओर आना ही आना है, ठीक है। ये हमारा पहला टारगेट हो गया, ठीक है। अब दूसरा टारगेट हम इस तरह से डिसाइड करेंगे कि दूसरा टारगेट हमारा ये है कि मार्केट में जब भी दो बायर्स की कैंडल बनी है तो एक बार रिवर्सल आया है। यहाँ पे देखिएगा, पॉइंट नोट कीजिएगा, दो बायर्स कैंडल बनने के बाद रिवर्सल इजिली आया हुआ है और वो भी अच्छा खासा मोमेंटम के साथ आया है, ठीक है। मतलब इन्होंने एक बार जब रिवर्सल लिया तो इन्होंने पिछला लो ब्रेकआउट किया है, ऐसे इस तरह से इन्होंने अच्छे मोमेंटम के साथ यहाँ पे अपना सेलर्स की कैंडल क्रिएट करी है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ी सेफ्टी मार्जिन ली थी और यहाँ पे हमारी ट्रेड पिन हो गई है। एंड अगेन मैं फिर से 3 ट्रेड मैंने प्लेस किए थे, अब यहाँ पे मैं एक ट्रेड और सिंगल प्लेस करूंगा। मैंने यहाँ पे सिंगल ट्रेड क्यों लगाए हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे पिछली कैंडल के अंदर बायर्स की एंट्री दिखाई दी थी, तो बाई चांस ये ट्रेड मेरी लॉस हो सकती है, इसलिए मैंने एक ही ट्रेड लगाया है। बाकी अगर ये कैंडल रेड बनती है तो हम अगली कैंडल में 2 ट्रेड और प्लेस करेंगे। रीजन बहुत ही सिंपल सा होगा कि भाई हमें डाउन के डायरेक्शन की क्लियरिटी मिल जाएगी, हम इजिली डाउन के साथ जा सकते हैं। तो मैंने आपके सामने स्टार्ट किया था लगभग $220 से, ठीक है। और अभी हम 250 पे हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे देखिएगा मार्केट इस तरह से लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, तो ये लोअर लो बनाने जाएगी, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने आपके सामने डाउन की ट्रेड प्लेस करी थी, क्योंकि मार्केट का टारगेट लोअर लो क्रिएट करना है। बस मुझे एक रेड कैंडल चाहिए होगा अगेन, एंड जैसे कैंडल रेड बनती है तो मैं और श्योरिटी के साथ 2 ट्रेड प्लेस कर सकता हूँ। ऐसे ही आपको मार्केट को रीड करना पड़ेगा। अगर आप मार्केट को रीड नहीं कर सकते तो आप ट्रेड भी नहीं कर पाओगे। आपको थोड़ा बहुत रीड करने आना चाहिए। यहाँ पे बायर्स की हमें वीकनेस दिखाई दे चुकी है, इसलिए यहाँ पे मैंने 2 ट्रेड, एक और ट्रेड हम प्लेस कर देते हैं इजिली। एंड ये भी मेरी श्योर ट्रेड होगी, विनिंग 100%, ठीक है। और बहुत ही सिंपल सा रीजन है क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे एक 125.350 मतलब यहाँ पे 350 का जो है वो एक राउंड नंबर है। तो 350 का जो राउंड नंबर है वो इसको सपोर्ट करेगा भाई कैंडल को रेड बनाने के लिए, ठीक है। एंड 350 के राउंड नंबर के साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बायर्स स्ट्रॉन्ग थे एंड यहाँ पे बायर्स वीक हो चुके हैं पूरी तरह से। तो कैंडल इजिली रेड बननी चाहिए। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है हमारी, तो डरने की जरूरत नहीं। यहाँ पे हम मार्टिंगल फॉलो कर सकते हैं क्योंकि मुझे भरोसा है कि ये ट्रेड में विन देके ही जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अमाउंट को इंक्रीज करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे मैं अगले ट्रेड के अंदर 6 ट्रेड प्लेस करूंगा। यहाँ पे हमारा $30 लॉस है, यहाँ पे हम $60 इन्वेस्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें पूरा भरोसा है कि ये ट्रेड में विन देके जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब बायर्स पूरी तरह से वीक हो चुके हैं तो कैंडल का कोई सेंस नहीं बनता इतना स्ट्रॉन्ग कैंडल बनने का, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ट्रेड प्लेस कर देता हूँ। ओके, कितने ट्रेड लगे? 3 3 6, एक और लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने 7 ट्रेड प्लेस कर दिए हैं और सातों के साथ हमारे सेफ्टी मार्जिन के साथ लगे हुए हैं। एंड ये एक श्योर 100% विनिंग ट्रेड होगी, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। ये एरर हो सकता है मार्केट का कि भाई यहाँ पे जब मार्केट में बायर्स वीक हो चुके थे तो बायर्स की इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनने का कोई सेंस नहीं था, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे बायर्स पूरी तरह से वीक हो गए थे, 350 का राउंड नंबर था, तो ये कैंडल रेड बननी चाहिए थी लेकिन रेड नहीं बनी। क्यों? क्योंकि ये मैनिपुलेट करना चाहती थी लोगों को, उनका पैसा खाना चाहती थी। अब उन्होंने एक बार लॉस दे दिया, अब लोग बायर्स का साथ देंगे। अब जब लोग बायर्स का साथ देंगे तो कैंडल सेलर्स की बन जाएगी। मतलब यहाँ पे एक बार लॉस यहाँ पे लोगों को लगेगा एंड एक बार यहाँ पे लॉस लगेगा। तो यहाँ पे ये डबल अमाउंट कंपनी खाना चाहती है, फिर बोल सकते हो मार्केट दोनों तरफ से लोगों को ट्रैप करना चाहती है। बट यहाँ पे हम दोनों तरफ से ट्रैप ना होकर हम एक ही डायरेक्शन पे फिक्स रहेंगे। और यहाँ पे मैंने अपनी मार्टिंगल अमाउंट भी लगाई है सेफ्टी मार्जिन के साथ। एंड आप देखते हैं क्या होता है, 15 सेकंड बाकी है, ये श्योर बिन जाएगी। टेंशन कहाँ ले रहा हो भाई, आराम से बिन जाएगी क्योंकि सेफ्टी मार्जिन हमारे पास बहुत तगड़ा है और ये सेफ्टी मार्जिन हमें इजिली विन देके जाएगी, ठीक है। बाकी कैंडल तो रेड बननी चाहिए, अगर नहीं भी बन पाती है तो सेफ्टी मार्जिन की वजह से हम इजी विन कर जाएंगे, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ पे हमारी फाइनली 6 के 6 ट्रेड विन हो गई है। लास्ट वाली एक ट्रेड यहाँ पे हमारी लॉस है, ठीक है, यूएसडी बीडीटी की ये वाली। मतलब एक ट्रेड हमने लॉस किया, बाकी 6 ट्रेड हमने प्रॉफिट कर लिए। तो मैंने आपके सामने 3 ट्रेड प्लेस किए,
एंड तीनों के तीनों हमारे शॉर्ट रहे हैं। तो ये होता है परफेक्ट एनालिसिस। यहाँ पे हमारी पहली ट्रेड ये रेड कैंडल में हमने प्लेस किया था, एंड दूसरी ट्रेड हमने इसमें भी सेफ्टी मार्जिन के साथ ट्रेड प्लेस करी थी, एंड हमारी थर्ड ट्रेड इसमें हमने लगाई थी, ठीक है, जो कि हमने मार्टिंगल पे विन किया है। तो पहला ट्रेड यहाँ पे हमारा शॉर्ट रहा, दूसरा हमारा शॉर्ट रहा, तीसरी ट्रेड हमने मार्टिंगल पे विन करी है। आपके सामने मैंने 3 ट्रेड प्लेस किए, तीनों के तीनों ट्रेड हमारे विन रहे हैं। अब चलिए मैं आपके सामने एक चौथी ट्रेड भी प्लेस करता हूँ, देखते हैं क्या हमारी फोर्थ ट्रेड भी विन होती है। इसको बोला जाता है एक परफेक्ट एनालिसिस, मार्केट को रीड करने का तरीका, ठीक है। अभी एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि कैंडल रेड बननी चाहिए थी। इसके बाद क्या ये कैंडल रेड बनी? नहीं, कैंडल ग्रीन बन गई, ठीक है, कोई बात नहीं, ग्रीन हो रेड हो, हम एनालिसिस करेंगे मार्केट के अकॉर्डिंग के हिसाब से, मार्केट के पैटर्न के और चीजों के हिसाब से, ठीक है। अब यहाँ पे अगर एक ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरह से, तो क्या ये मार्केट का ट्रेंड लाइन से रिवर्सल हो रही है? ठीक है, अगर मैं वीक टू वीक ले लूँ, इसका वीक, इसका वीक, इसका वीक, यहाँ से अगर हम इस तरह से ड्रॉ करें, यस ऑफ कोर्स ये एक वीक से ही कैंडल्स आ रही हैं। तो अब एक चीज नोट कीजिएगा, मतलब यहाँ पे मेरा कहने का मतलब है, इस ट्रेंड लाइन से जब भी कैंडल्स बनी है, एक मोमेंटम में आई है, इन्होंने 3 कैंडल्स का मोमेंटम दिया है, यहाँ पे 2 कैंडल्स का मोमेंटम दिया है, तो यहाँ पे भी 2 या 3 कैंडल का मोमेंटम आएगा सेलर्स का। मतलब जब भी ट्रेंड लाइन से सेलर्स की एंट्री हुई है, तो अच्छे खासे सेलर्स की कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। तो हमने ट्रेंड लाइन को लॉजिक बनाते हुए, ट्रेंड लाइन को एक रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट करते हुए, पिछली सेलर की कैंडल को देखते हुए मैंने यहाँ पे 2 ट्रेड प्लेस किया है, एंड देखते हैं क्या होता है इसका रिजल्ट। एंड इमेजिन अगर ये ट्रेड हमारी लॉस होती भी है, तो हम क्या करेंगे? फिर से मार्टिंगल लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ट्रेड हमारी विन जाएगी। तो ओके, थोड़ी वेट करते हैं, अभी 20 सेकंड बाकी है, एंड देखते हैं किस तरह से ये ट्रेड हमारी इजिली विन जाएगी, ठीक है। 17, 16, 15, एंड अभी के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड यस, अगर आप भी ऐसे ही एनालिसिस करना चाहते हो, परफेक्ट ट्रेडिंग सीखना चाहते हो, तो आप मेरे टेलीग्राम पे डीएम कर सकते हो। मैं आपको सिखाने के लिए तैयार हूँ, बस मैं आपको जो टाइम दूंगा उसके लिए मुझे फीस पे करना पड़ेगा। $100 फीस है, मैं आपको पहले बता देना चाहूंगा, $100 आपका फीस होगा, ठीक है। आप पे करो, मैं आपको विद इन 1 मिनट के अंदर ऐसी ही परफेक्ट एनालिसिस करना सिखा दूंगा, जहां पे आप अच्छे से एनालिसिस करके लाइव सेशंस के अंदर, लाइव क्लासेस के अंदर मैं आपको समझाने वाला हूँ आप कैसे एनालिसिस करके प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। जैसा मैंने आपके सामने ट्रेड प्रेडिक्ट करके दिखाएं, ऐसे ही आप भी कर पाओगे, बस आपको थोड़ा मार्केट को टाइम देना पड़ेगा। जब तक आप टाइम नहीं दोगे सीख नहीं पाओगे, ठीक है। तो बाकी सीखना हो तो आप मेरे यहाँ पर डीएम कर सकते हो। एंड यस, मैंने आपके सामने 4 के 4 ट्रेड प्लेस किए, चारों के चारों विन रहे हैं, चारों का रिजल्ट मैं आपको दिखा चुका हूँ ऑलरेडी। पहला ट्रेड हमारा शॉर्ट रहा, दूसरा शॉर्ट रहा, तीसरा हमारी मार्टिंगल पे गई, एंड चौथा जो था वो भी हमारी शॉर्ट रही है। इसी तरह से मैं आपको अपने पब्लिक ग्रुप के अंदर भी सिग्नल प्रोवाइड करता हूँ, जहां पे मैं आपके सामने बैक टू बैक शॉर्ट निकालता हूँ। मैं आपको अपना पब्लिक ग्रुप दिखा देता हूँ, आप स्क्रीन पे देख सकते हो, यहाँ पे हमारा पब्लिक ग्रुप, ठीक है। यहाँ पे मैंने किस तरह से शॉर्ट निकाले, डेली में यहाँ पे 5, 6, 7 शॉर्ट देने की कोशिश करता हूँ अपने पब्लिक ग्रुप के अंदर। एंड यस, अगर आप हमारे लिंक से एक नया कोटेक्स अकाउंट ओपन करते हो, तो हम आपको अपने वीआईपी ग्रुप के अंदर ऐड कर देंगे, जहां पे मैं डेली से 15 से 20 शॉर्ट सिग्नल प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूं। शॉर्ट मार्टिंगल रिकवरी जैसे भी विन होगा, लेकिन विन करने की पूरी कोशिश करते हैं, इजिली आपकी ट्रेड्स विन होंगी, एंड आप अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करके अपने माँ बाप के और अपने सपने पूरे कर सकते हो, ठीक है। तो ख्याल रखिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली का, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सीखना तो आप मेरे